दिल्ली के बाहरी जिला अंतर्गत नागलोई थाना पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग के करीब 75 मोबाइल फोन रिकवर करते हुए 2 स्नैचर और एक रिसीवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपराध को कम करने की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने इस मामले में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि 16 जून को एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति की कॉल आती है कि उनका मोबाइल फोन स्नैच हो गया है और ये घटना सूरजमल स्टेडियम के सामने घटित होती है। और इसके बाद पुलिस अपने तफ्तीश का काम स्टार्ट करती है एफआईआर लेकर के उचित धाराओं में, और सीसीटीवी एनालिसिस करने के बाद फुटेज को देखते हुए स्कूटी जो यूज हुई उस क्राइम में उसके नंबर चेस करते हुए उसके ओनर तक पहुंचते हुए सारी चीजों को लोकल इंटेलिजेंस को गैदर करते हुए सारों को मिला करके हमने 2 एक्यूज्ड को 17 तारीख को नेक्स्ट डे पकड़ा। ये राहुल और अभय हैं जो कि नांगलोई के राव विहार से पकड़े गए और इनसे हमको 75 मोबाइल्स रिकवर हुए। इनके इंस्टेंस पे हमने जहां ये बेचते थे, जिसको देते थे, जो इनका एक तरीके से बायर था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया, अंकित, जो कि सुल्तानपुरी में इनका मोबाइल रिसीव करता था। सारे मोबाइल वही खरीदता था और सस्ते दामों में वो लेबरर्स वगैरह को बेच दिया करता था। टोटल इनसे जो रिकवरी हुई है वो 75 मोबाइल्स की हुई है, जिनमें से 23 मोबाइल्स के हमने केसेस से वर्कआउट किए हैं। और ये दोनों ही पढ़े लिखे हैं, राहुल एंड अभय, लेकिन शुरू से ही ड्रग अब्यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, तो इस क्राइम में इन्वॉल्व है। राहुल और अभय दोनों ग्रेजुएट हैं, गरीब फैमिली से हैं, ड्रग्स के एडिक्टेड हैं और ड्रग्स के एडिक्टेड होने की वजह से इनको पैसे चाहिए और वो पैसे इनको मोबाइल स्नैच करके क्या कोई क्राइम हासिल होता। इनके कुछ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी हैं। जैसे राहुल जो है उसका एक 188 आईपीसी के सेक्शन में पहले इन्वॉल्वमेंट रहा हुआ है। ऐसे अभय का स्नैचिंग का इन्वॉल्वमेंट है 3। ऐसे अंकित जो कि इनका बायर है, जो कि इनसे मोबाइल खरीदता है, उसका भी रोबरी में एक मुकदमे में प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये सर कहाँ बेचते थे अंकित, ये मोबाइल कहाँ? जो इनका रिसीवर है अंकित, वो आगे मोबाइल सस्ते दामों में लेबरर, जरूरतमंद कोई भी होता था उनको बेच दिया करते थे। कुछ नेपाल से भी कनेक्शन है कुछ? अभी तक तफ्तीश जारी है और ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं। ये रिकवरी जो है कौन कौन से जिलों से, ये मतलब कहाँ किस थाने से? दिल्ली से ही है, बाहर से? ये अधिकतर दिल्ली से हैं और हम अभी असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 75 मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिनमें से 23 केसेज वर्कआउट हुए हैं। अभी तो और केस धीरे धीरे वर्कआउट हो रहे हैं, तो एक बार फाइनली हम अभी ये नहीं बोल सकते कि अधिकतर मोबाइल किस जगह से स्नैच हुए हैं, पर जो अभी तक जैसे 23 केसेज वर्कआउट हुए हैं अधिकतर दिल्ली के। आपके जिले के हैं या मतलब अदर जिले के भी? अन्य जिलों के भी हैं सर। अन्य की गिरफ्तारी की उम्मीद है? अभी तफ्तीश जारी है। इन लोगों के इंस्टेंस पे ही आगे ये खुलेगा कि किसी और व्यक्ति से भी, किसी और क्रिमिनल से भी या किसी और गैंग से भी इनका संबंध है। सर आपके इन्फॉर्मेशन क्या सोर्स से हुई है या अपना? इस केस में देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस हमने किया और वो जो स्कूटी इस क्राइम में यूज की गई थी उसके नंबर को ट्रैक करते हुए उसके ओनर तक पहुंचे। फिर वो जो चोरी की हुई स्कूटी अधिकतर ये लोग बाय यूज करते हैं क्राइम को कमिट करने में। क्या एक ही व्हीकल से करते थे या अदर व्हीकल से? इनका काम हर बार एक नए व्हीकल का यूज करके चोरी करना था और अधिकतर ये हर बार नए व्हीकल को यूज करके स्नैचिंग का काम करते थे। सर क्या जांच में लगे सामने है, जैसे आपने कहा हर बार नया व्हीकल यूज करते थे, तो क्या ये वाहन वगैरह, बाइक वगैरह भी चोरी करते थे? निश्चित रूप से इन्होंने की होंगी और इस चीज को हम एक बार इन्वेस्टिगेशन करते करते ये चीज खुलेंगी कि इन्होंने प्रीवियसली कितना व्हीकल्स को चोरी किया है या इनके मोडस ऑपरेंडी में क्या क्या अदर क्राइम्स भी कमिट किए गए पहले। सर अंकित ने बताया और कितने इन्होंने पहले बेच चुका है मोबाइल के, और अभी तफ्तीश जारी है। जिनके पास ही मोबाइल बेचते थे क्या उनसे ही पूछताछ की गई है, उनको ही बुलाया गया है जो मोबाइल लेते थे? अभी जैसा कि मैंने बताया ये 17 तारीख की ही घटना है। अभी धीरे धीरे एक इन्वेस्टिगेशन का जो अनरेवल होता जाता है वैसे वैसे ये चीजें बाहर खुल के आएंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्दर लिंक्स इनके अभी ओपन हुए नहीं। पुलिस का ये प्रयास है कि वो इस चैन को अनरेवल करे। ठीक है, थैंक यू। इस समय मौजूद हूँ आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पर, जहाँ नागलोई थाना पुलिस टीम ने बड़ा ही मामला का खुलासा किया है, जहाँ 75 मोबाइल स्नैचिंग के मामले के खुलासे, जिसमें से 23 मामले जो हैं सुलझा लिए हैं। आइए जुड़कर जानते हैं एडिशनल डीसीपी अमित कुमार जी से कि पूरा मामला क्या है। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो मोबाइल स्नैच हुए हैं इसके साथ कुछ और चीजें भी स्नैच हुई हैं? देखिए अभी तक तो हमको जो इस वारदात में मोबाइल्स ही मिले हैं, 75 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जाना जाए कि क्या ये और चीजों के स्नैचिंग में भी इन्वॉल्व
थे। इनका जो रिसीवर है अंकित, वो सुल्तानपुरी का रहने वाला है और वहाँ पे ही ये मोबाइल इनसे खरीद करके आगे जरूरतमंद लोगों को या लेबरर्स को बेचा करता। तो आप जो पूछ रहे हैं कि मोबाइल्स के अलावा भी ये कोई स्नैचिंग किया करते, तो ऐसा अभी तक तथ्य हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, जैसा आपने बताया कि ये ड्रग्स लेते थे या कहीं ना कहीं पैसे की नीड हुआ करती थी, कोई ना कोई रीजन होता है स्नैच करने या चोरी करना, तो कितना इस क्षेत्र में जो ड्रग्स है या गांजा इस तरीके की स्मैक जो चीजें बढ़ रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए? और राहुल और अभय जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं, पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने ड्रग्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्नैचिंग किया करते थे। और जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज, तो उसके लिए हमने पूरा जोड़ दिया हुआ है बाहरी जिला पुलिस ने कि किसी भी प्रकार की ड्रग किसी को भी ना अवेलेबल हो। इसीलिए हम ड्रग पखवाड़ा का भी एक प्रोग्राम सतत रूप से मनाते हैं, लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं और हमारे बीटी स्टाफ को, हमारे पुलिस वालों को और आम जनता को भी हम सेंसिटाइज करते रहते हैं समय समय पे कि आपकी नजरों में अगर कोई चीज आए तो हमें जरूर बताएं। पुलिस के आंख कान बने और हमारे स्टाफ को भी हमने प्रोएक्टिवली इस चीज में लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम और छुपे हुए स्तर पर एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसपे हमने काफी रोक लगा रखी है। जैसे सर, क्या बेसिकली जो महिलाएं इसमें टारगेट होती हैं? मोबाइल फोन जनरली तो सभी यूज करते हैं, पर महिलाएं ज्यादातर सड़कों पे यूज कर रही हैं या मोबाइल हो गया, गले में चैन डाल रखे, स्नैच हो जाता है, इस तरीके के केसेस ज्यादातर महिलाओं के साथ देखने को मिलते हैं। देखिए, जो भी अपने मोबाइल को संभाल कर बात नहीं कर रहा है, संभाल कर नहीं चल रहा है, वही इजी टारगेट है। ये कहना उचित नहीं होगा कि स्त्रियां एक इजी टारगेट हैं, पुरुष एक टफ टारगेट हैं। वो इंसान जो लापरवाह है अपने फोन के बारे में, वो इजी टारगेट है। 23 मामले जो है सुलझा लिए गए, 75 मोबाइलों की रिकवरी की गई है पुलिस टीम के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर किस तरीके से स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं आउटर जिला नागलोई पुलिस टीम ने इस मामले को सुलझाने का काम किया है। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।